अब सोचते तो बहुत लोग हैं महाराज हमें कि कई लोग कह रहे हैं महाराज हम घर में कथा नहीं करवा पा रहे, वैसाख का महीना है, व्यवस्थाएं बहुत लगती हैं घर की कथाओं, पंडाल लगवाओ, फिर भोजन की, फिर रुकने की, फिर चाय की, फिर नाश्ते की, तो मेहमानों की, अब मेहमान भी आए तो उनकी भी बढ़िया व्यवस्था। तो अब कई लोग कहते महाराज इससे बढ़िया तो फिर धाम में ही आ जा रहे हैं। क्यों? बोले वहां पर हमें कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी, हमारी व्यवस्था स्वयं ठाकुर जी करेंगे। भाई यहाँ पर कथा होगी आपके घरों में तो सब व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, और धाम में होगी, बोले धाम में पुण्य भी ज्यादा और व्यवस्था भी कुछ नहीं। आपने देखा ना कभी कभी जो कथा करवाने वाला यजमान रहता है वो 3 घंटे व्यवस्थाओं में ही लगा रहता है, 7 दिन तक व्यवस्थाओं में लगे समय निकल जाता है, और धाम में जब जाकर सुनते हैं तो केवल बैठ जाते हैं और आनंद चलता रहता है। तो जो सुन रहे हैं टीवी पर भी भैया, यदि वो यजमान बनना चाहे, मुख्य यजमान, सहयजमान, भागवत पोथी पाठ, तो बिल्कुल आइए। साधारण रूप में भी चलना चाहते तो बिल्कुल चलिए। क्यों? बद्री विशाल ने हमें ये मौका दिया है 6 महीने का। इसी कारण हमने कहा ना वैराग्य क्या है, बोले घर को छोड़ना वैराग्य है, घर सबसे नहीं छूटता। तो जो कथा सुनता है ना उसके जीवन में भक्ति तो आती ही आती है। देखो भक्ति तो कल ही हमारे जीवन में आ गई। अब हम क्या ले रहे हैं? ज्ञान और वैराग्य। लिखा हुआ है कि नारद जी, देखिए शौनकादि ऋषियों को सूत जी कथा सुनाते हुए कहां ले गए? बोले नारद जी की कथा पर। एक बार नारद जी कहां पहुंचे? भागवत में लिखा है कि एक बार सत्संग हुआ। कहां सत्संग हुआ? बोले उसी बद्रिका आश्रम में। एकदा हि विशालयाम चत्वारशयो मिला सत्संगार्थनम समायता। एक बार उसी बद्रिकाश्रम बद्री विशाल में 4 सनत कुमार घूम रहे थे और नारद जी मिल गए। नारद जी घूमते हुए कहां पहुंचे? बद्रिकाश्रम, बद्रीनाथ, बद्री विशाल पहुंचे। वहां पर सत्संग प्रारंभ हो गया। किन किन का? सनत कुमारों का और नारद जी का। अब सनत कुमार कौन है? भगवान के पार्षद। नारद जी कहा? तो नारद जी जब जैसे ही बद्रिका आश्रम पहुंचे तो सनत कुमारों ने कहा नारद जी बड़े उदास लग रहे हो, क्या हुआ? नारद जी कह रहे अरे क्या बताएं, बड़ी झंझट है प्रभु दुनिया में। अरे झंझट क्यों है? आप तो भला माया से परे हो, दिन रात भगवान का नाम लेते रहे, तो फिर आप भला क्यों शिकायत कर रहे हो? क्या हुआ? बोले आपके चेहरे पर ऐसी उदासी नहीं रहती थी, आज भला उदासी क्यों है? याद रखिएगा, जो जग का दास वो उदास, और जो ठाकुर जी का दास वो प्रसन्न। जो जग का दास वो उदास। आज नारद जी उदास हैं, किसके लिए हैं? क्योंकि दुनिया घूम कर आए हैं, और जब दुनिया घूम कर आए ना तो दुनिया वालों की शिकायत कर रहे हैं सनत कुमारों से। बोले प्रभु हमने सुना था पृथ्वी के लोग बड़े प्रसन्नता से रहते, किंतु यहाँ पर तो सब उल्टा पुल्टा है। क्यों? बोले हमने अपने पिता ब्रह्मा जी से कहा था कि प्रभु हम दुनिया देखना चाहते हैं, धरती देखना चाहते हैं, तो ब्रह्मा जी ने कहा जाओ, चले जाओ। अच्छा तो सनत कुमारों ने कहा देखी? बोले देखी तो, किंतु आनंद नहीं आया, यहाँ सब गड़बड़ सड़बड़ है। क्यों, क्या हुआ? बोले हम एक जगह गए तो सामने गए तो लिखा था त्यागी जी महाराज। बोले लिखा है त्यागी जी महाराज और आश्रम है 10। तो हमने कहा बताओ, कहने को तो त्यागी जी और आश्रम के नाम पर 10-10 आश्रम। अच्छा, बोले इतना ही नहीं, और आगे बढ़े तो एक घर से जोर जोर से आवाज आ रही थी। हमने कहा किसका घर है? तो एक संत ने कहा मौनी बाबा का। हमने कहा अच्छा नाम है मौनी बाबा, और सबसे ज्यादा आवाज भी नहीं के घर से आ रही। और नारद जी ने कहा एक जगह गए तब तो सब गड़बड़ सड़बड़ हो गया। क्या हुआ? बोले हमने देखा 10-12 बच्चे खेल रहे थे। हमने कहा भैया किसके खेल रहे हैं? तो किसी ने कहा ब्रह्मचारी जी के बच्चे। हमने कहा हे राम, नाम भी ब्रह्मचारी और बच्चे भी 12। नारद जी ने कहा हमारी तो बुद्धि घूम गई प्रभु। और तो और एक गृहस्थी के यहाँ गए। जब गृहस्थी के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ह्यापद्रुता पाखंड नरिता संतो विरक्ता सपरिग्रहा तरुणी प्रभुता गे हे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रण्यो लोभा
दंपत्तीनाम च कलकनम। बोले प्रभु एक गृहस्थी के यहाँ गए तो गृहस्थी के यहाँ तो सब कुछ उल्टा पुल्टा। क्या देखा? बोले मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या याप द्रुता। मंदा सुमंद मतयो, बोले कलयुग में लोगों की मति मंद हो गई। देखो मति हमारी मंद क्यों हो गई? क्योंकि हमारी मति 24 घंटे कहीं और विचरण करती रहती। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या, भाग्य भी लोगों के मंद हो गए हैं, मति भी मंद हो गई है। पाखंड नरता संता। और तो और प्रभु एक जगह घर गृहस्थी के घर में देखा कि सियाल को बुद्धिदायक। अब समझो आजकल गृहस्थियों के घर में सियाल को यानी साला। साला कौन होता है? बोले बहन का भाई। अब जब तक शादी नहीं हुई थी तो घर का जो पुत्र था वो अपने भाई की बात मानता था, और जिस दिन से शादी हुई तो सगे भाई की बात नहीं मानता। किसकी बात मानता? बोले पत्नी के भाई की। सियाल को बुद्धिदायक होता है कि नहीं?